साहिबान फ़हम अरबाब दानिश, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो है याकूत पत्थर। आज का मौजू याकूत पत्थर की मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके नाम, इसकी पहचान और आखिर पर इसकी खसूसियात पर बात करेंगे। याकूत पत्थर के बारे में मालूमात देने से पहले एक ज़रूरी बात यह भी है कि नाजरीन इस बात को भी अपने दिमाग में रखें कि पत्थरों के अंदर जो खूबियाँ और फ़वाइद मौजूद होते हैं, ये सब खसूसियात अल्लाह ताला की ज़ात ने ही इन पत्थरों के अंदर रखी हैं। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि पत्थर ही से हमें सब कुछ मिलता है, जैसे कि शिफा, रिस्क, औलाद और कामयाबी वगैरह, तो ये गुनाह है, शिर्क है। बस नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन पत्थरों के अंदर जो खूबियाँ फ़वाइद रखी हैं वो सब बनी नौ इंसान के लिए है, ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा सके। और अल्लाह ताला की ज़ात ही हर शय पर कुदरत रखता है। जी तो प्यारे नाजरीन, अगर तो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। याकूत पत्थर बहुत ही कीमती और ख़ूबसूरत पत्थर होता है। याकूत पत्थर को मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि याकूत को हिंदी में मांग, संस्कृत में मांकिया पदमराक और अंग्रेजी में ओबास और रोमन कहते हैं। ये पत्थर तकरीबन हर रंग में पाया जाता है, जैसा कि गहरे सुर्ख गुलाबी, ज़ाफ़रानी और नारंगी रंग में पाया जाता है। और अगर इस पत्थर के मिजाज की बात करें तो ये पत्थर मिजाज के लिहाज से सर्द और खुश्क पत्थर है। ये पत्थर सख्ती के लिहाज से 9 दर्जे तक सख्त पत्थर है और इसे सिर्फ हीरे से ही काटा जा सकता है। जी तो प्यारे नाजरीन, हिंदू मज़हब में याकूत पत्थर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। वो इसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। उनके नज़दीक ये एक मुक़द्दस पत्थर है जो खुशी, अक्ल और इल्म की नुमाइंदगी करता है। याकूत को मंगल ग्रह के रुतबे के मुताबिक भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिंदू अकायद में अहम है। संगीनी और खूबसूरती की वजह से याकूत को जवाहिरात में इस्तेमाल किया जाता है, जो अमूमन गहनों की बनावट में इस्तेमाल होते हैं। इस पत्थर को शबे चिराग भी कहा जाता है। इस पत्थर को ये लक़ब देने की वजह यह है कि ये पत्थर एक दहकते हुए कोयले की मानंद दिखाई देता है और रात में रोशन नजर आता है, इसीलिए इसको शबे चिराग भी कहते हैं। याकूत पत्थर के रंग को ख़राब कर देने वाली चीज़ों में धुआं, पानी और रोगन वगैरह शामिल है। कोशिश करें कि पत्थर को इन चीज़ों से दूर ही रखें, वरना पत्थर का रंग ख़राब भी हो सकता है और इसकी खूबसूरती में भी कमी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं याकूत पत्थर की पहचान की। ये तो नाजरीन इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लें कि बहुत से नगीने जैसे लाल, रुमानी और पुखराज वगैरह, ये सब याकूत से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और लोग इनको याकूत बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। खुर्दबीन से देखने पर याकूत दोनों जानब से मुख्तलिफ रंग का नज़र आता है, जबकि दिगर पत्थर इन खसूसियात से महरूम होते हैं, उनमें ये खसूसियात नहीं पाई जाती। याकूत को सिर्फ़ और सिर्फ अलमास यानी हीरे से ही काटा जा सकता है, और अगर ये किसी और पत्थर से कट जाए तो वो याकूत नहीं होता। अलबत्ता जो याकूत होता है वो नीलम, ज़मुर्द और पुखराज को काट सकता है। और अगर याकूत पत्थर की शुआएं फ़िल्टर पेपर से पार हो जाएं तो भी ये नकली ही समझा जाता है। अगर याकूत में चीरा हो, इसका रंग दूधिया हो और इसमें अबराक हो, स्याह रंग का हो, दागदार हो या जर्दी माइल हो, तो इसे नाकिस और बेकार समझा जाता है। पुराने ज़माने के लोग याकूत पत्थर के बारे में कहा करते थे कि याकूत आब शीरीं से बनता है, जो एक तवील अरसे तक 2 पत्थरों के दरमियान रहता है, जो गाढ़ा होकर सख्त हो जाता है। अल्लाह पाक ने याकूत पत्थर में बहुत सी खसूसियात पोशीदा रखी हैं, जैसा कि ये पत्थर ताउन से बचाता है। याकूत का सुरमा बसारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और अगर याकूत पत्थर को बतौर दवा इस्तेमाल करें तो ये जहर का खात्मा कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो याकूत पत्थर है वो फिर से चमकदार और ख़ूबसूरत लगे, तो इसके लिए आप इमली का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। याकूत पत्थर की मौजूदगी में इंसान ताकतवर और मुस्तकिल मिजाज रहता है, मिर्गी और हैज़े जैसे अमराज से बचा रहता है
یاقوت پتھر سے شیطانی وسوسوں سے نجات ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یاقوت کی انگوٹھی پہنے۔ سرخ یاقوت پاس رکھنے سے انسان کے قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔